हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 11 to 15 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। अब देखिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, तीन सर्ड्स हैं, √2, √3 और √5। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास इस तरह का था सिनारियो। तो हम क्या करते हैं, इसको दो अपनी वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं। दो वैल्यूज का मतलब क्या है कि जैसे मैं √2 प्लस √3, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, और -√5। तो इसको हम एक कंसीडर करेंगे और इसको दूसरा। अब इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, √2 प्लस √3, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, √5 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस √5। अब न्यूमिनेटर में √2 इन सभी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो √2, बाकी ये वैल्यू मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, √2 प्लस √3 प्लस √5 अपॉन √2 प्लस √3 माइनस √5। ये एक वैल्यू है, इसको इस ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये मल्टीप्लाई होगी दूसरी ये वाली वैल्यू के साथ, दैट इज √2 प्लस √3 प्लस √5। तो चलिए पहले इस √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2, प्लस √2 जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6, प्लस √2 √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया √10 अपॉन। अब आप डिनोमिनेटर में चेक करो, ये पूरी टर्म आपकी a है, ये b है। अगेन दिस इज a, दिस इज b, तो ये a माइनस b, a प्लस b। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। a क्या है हमारा, √2 प्लस √3, यहाँ मैं लिख देती हूँ। व्हाट इज b, दैट इज √5। तो a का स्क्वायर √2 प्लस √3 इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है, √5 का स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर हमारा सेम आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखिए हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a क्या है हमारा √2, b क्या है हमारा √3। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस √5 का स्क्वायर कितना आ गया, 5। अब इसको लिख लेंगे 2 प्लस √6 प्लस √10 अपॉन। अब डिनोमिनेटर से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, ये आ गया 2, √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया, √6 आ गया, -5। So this is 2 plus √6 plus √10 अपॉन क्या आ गया, 5 प्लस 2√6 -5। अब ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 2 प्लस √6 प्लस √10 अपॉन में आ गया 2√6। अब देखिए ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी भी स्टिल आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो रैशनलाइज नहीं हुआ ना, क्योंकि √6 आ रहा है, अभी भी सर्ड प्रेजेंट है। तो फिर से रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज अगेन।
तो जब तक आपका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज नहीं हो जाता, मतलब सर्ड वैल्यू ख़त्म नहीं होती, तो आपको दोबारा से उसको रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे? 2 प्लस √6 प्लस √10 अपॉन 2√6 है, चाहो तो इसको 2√6 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर अकेला √6 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये क्या आ जाएगा? 2√6 इंटू 2 प्लस √6 प्लस √10 अपॉन 2√6 इंटू 2√6। सॉल्व करते हैं। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4√6 प्लस 2√6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, 6 को √6 से किया 6 आ गया, 6 to the 12 प्लस फिर 2√6 को हम √10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2/16 डिवाइड में 2√6 इंटू 2√6, 2 इंटू 2 4, √6 इंटू √6 6 4 the 24। तो अब देखिए यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4√6। उससे पहले ये देखिए, एक सेकेंड, दिस इज नॉट √16, दिस इज √60। ये मैंने ऐड कर दिया, ये मल्टीप्लाई होना था, दिस इज √60। सो ये आ गया 4√6 प्लस 2 निकाल दिया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे 2√6 आ गया, यहाँ से 2 निकाला 6 आ गया, ये आ गया √60 अपॉन 24। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 12। तो अभी हमारे पास आ गया ये 2√6 प्लस 6 प्लस √60 अपॉन 12। अब देखिए √60 है, इसको सॉल्व करते हैं, 60 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 60 के फैक्टर्स करेंगे 2 32 15 5 3। तो √60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। यहाँ से एक 2 बाहर आ गया तो ये 2 रूट पीछे क्या बचा? 15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2√6 प्लस 6 प्लस 2/15 अपॉन 12। अगेन मैं न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल दूंगी, √6 प्लस 3 प्लस √15 अपॉन 12। तो इसका आंसर आ गया √6 प्लस 3 प्लस √15 अपॉन 6। तो अब डिनोमिनेटर चेक करो, अब हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया, एक रैशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया। क्वेश्चन 12, इफ अब हमें ये बोला है कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b √3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। कितना गिवन है? √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसको रैशनलाइज करते हैं, इसके साथ होगा √3 + 1, जो डिनोमिनेटर में साइन है उसके ऑपोजिट। तो ये क्या आ गया? √3 + 1 मल्टीप्लाई बाई √3 + 1, डिनोमिनेटर में आ गया √3 - 1 मल्टीप्लाई बाई √3 + 1। तो दिस इज √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे अब a माइनस b, a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। a कितना है? √3, b कितना है? 1। तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर आप न्यूमिनेटर में चेक करो, न्यूमिनेटर में a प्लस b होल स्क्वायर यूज होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab।
व्हाट इज ए अंडर रूट 3, व्हाट इज बी 1। तो दोनों जगह फॉर्मूलाज लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ये आ जाएगा 3 माइनस 1। सॉल्व कीजिए, ये आ गया 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2। तो दिस इज 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2। न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 ये कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस रूट 3। नाउ कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 2 प्लस रूट 3 और राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है a प्लस बी रूट 3। अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें, a कितना आ गया 2, b कितना आ गया, यहाँ पे क्या है रूट 3 के साथ 1 है, तो b विल बी 1। तो a is 2, b is 1। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, फिर उसको कंपेयर कर लिया, वी गॉट द वैल्यूज फॉर a एंड b। क्वेश्चन 13 अगेन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2। इसको हम पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2। तो ये क्या आ गया 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2, डिनोमिनेटर में आ गया 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी यहाँ पे प्लस रूट 2। तो दिस इज 3 प्लस अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर बन गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज a 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज b रूट 2 का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास 3 है, b हमारे पास अंडर रूट 2 है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 9 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 6 अंडर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 7। तो ये आ गया 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया। अब हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 है और इस साइड है a प्लस बी रूट 2। अब देखो इसको ऐसे में लिख सकती हूँ 11/7 प्लस 6/7 रूट 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2। यहाँ से a कितना आ गया हमारा 11/7 और b कितना आ गया रूट 2 के साथ ये वैल्यू है, तो b कितना आ गया 6/7। क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है 5 माइनस रूट 6 अपॉन 5 प्लस रूट 6। तो सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वही आपने वैल्यूज यूज करनी है बट विद ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6। तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 माइनस रूट 6 इंटू 5 माइनस रूट 6 अपॉन ये आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 6 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 6। तो दिस विल बिकम 5 माइनस रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो बार सेम ही वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ए कितना है आपका 5, 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है √6 का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a हमारा 5 है, b हमारा √6 है। तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस b कितना है √6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस √6 का स्क्वायर 6। सो ये 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25 प्लस √6 का स्क्वायर आ गया 6 माइनस 5 इंटू 2 10√6 अपॉन 25 माइनस 6 ये आ गया हमारे पास 19। 25 प्लस 6 31 माइनस 10√6 अपॉन 19। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया। अब हमें करनी है वैल्यूज को कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया 31 माइनस 10√6 अपॉन 19 इजिकल्स टू इधर है a माइनस b√6। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 31/19 माइनस 10/19 √6। तो a हमारा कितना आ गया 31/90। व्हाट इज द वैल्यू फॉर b? तो ये इधर माइनस b है, तो माइनस b इजिकल्स टू माइनस 10/19 √6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 10/19, √6 नहीं आएगा। सो ये जो b है माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 10/19, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, b की वैल्यू 10/19। क्वेश्चन नंबर 15, 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। रैशनलाइज करते हैं 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। तो ये आ गया 5 प्लस 2√3। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 7 माइनस 4√3 के साथ, और डिनोमिनेटर में 7 प्लस 4√3 को 7 माइनस 4√3 के साथ। अब देखिए पहले इस 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ गया। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4√3, ये आ जाएगा माइनस 20√3 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 7 टू द 14√3 और ये आ गया माइनस 2√3 को मल्टीप्लाई करना है अब हमें 4√3, तो 2√3 इंटू 4√3, 2 इंटू 4 8 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो ये हो गया 24। यहाँ पे लगेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला विच इज a स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है 4√3 का स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 35 माइनस 24, ये आ गया 11, देन माइनस 20√3 और 14√3 इनको सॉल्व करके आ गया माइनस 6√3। डिनोमिनेटर में आते हैं 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर दैट इज 4√3 इंटू 4√3, 4 4 द 16 इंटू √3 इंटू √3 3, तो ये आ गया 48। सो दिस इज 11 माइनस 6√3 ऑन 1, और इसको हम लिख सकते हैं 11 माइनस 6√3। अब हम करते हैं कंपेयर, क्योंकि रैशनलाइज ये हो गया। तो 11 माइनस 6√3 इज इक्वल्स टू a माइनस √3। अब यहाँ पे कंपेयर करके हमें a कितना मिल गया 11। अब ये है माइनस b, इसको कंपेयर किया तो ये किसके इक्वल आ गया -6, तो ये कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 6, a इज 11 b इज 6।
तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।